हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे सारे बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में वन बाय वन। सबसे पहले हम जिस सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वन। वो क्या है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाए रखा है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम ट्रांसवर्सली सेक्शन करते हैं तब ये डायग्राम हमको मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक बाहर का मेम्ब्रेन है जिसको हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। जैसे कि आपने न्यूक्लियस में भी देखा था कि वहाँ पर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होता है। आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी हमको वैसे ही दो मेम्ब्रेन दिखने को मिलता है। एक तो है ये आउटर मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो है उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। बाहर का मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हो गया, अंदर का मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उस स्पेस को हम कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है। अब देखो जो बाहर का मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन तो एकदम स्मूथ जा रहा है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन आपको दिखेगा कि इनर मेम्ब्रेन थोड़ा इनवेजिनेटेड है, यानी वो स्मूथ नहीं है, उनमें कुछ प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शन है ना वो फंक्शन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो ये रेड रेड मैंने कुछ ड्रॉ किया है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के ऊपर यही करते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन की काम। और जितना ज़्यादा ये पार्टिकल्स होगा उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो अब सोचो अगर ये आउटर मेम्ब्रेन जैसा स्मूथ होता इनर मेम्ब्रेन तो इतने सारे इन्वेजिनेशंस अगर नहीं होते तो ये जो रेड रेड पार्टिकल्स हैं, रेड रेड पार्टिकल्स बहुत कम होता, यानी रेड पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाता तो एनर्जी प्रोडक्शन कम होती। सो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज इनवेजिनेटेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने एक नाम दिए रखा है, वो मैं यहाँ पर लिख दूँ। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी ये जो फिंगर जैसा कुछ है उस पूरा प्रोजेक्शन का नाम है क्रिस्टी। क्या नाम बताया मैंने? क्रिस्टी। ये होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम क्रिस्टी। और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर जो रेड वाला जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स दिए हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए हैं यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन को क्रिस्टी के ऊपर जो रेड वाला अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, उस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है? उस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम करता है एनर्जी प्रोडक्शन की। तो ये जो पार्टिकल्स है ऑक्सीजोम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। दैट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रियाज प्राइमरी फंक्शन इज एनर्जी प्रोडक्शन। और एनर्जी वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? उस फॉर्म को हम कहते हैं ATP। क्या कहते हैं? ATP कहते हैं। जैसे कि हमारी देश की करेंसी का एक फॉर्म है, चाहे वो 500 का नोट हो, चाहे वो कॉइन्स हो 10 रुपए की, तो रुपए जो कह रहे हैं ना हम, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ करेंसी ऑफ आवर कंट्री। ठीक वैसे ही ATP
एक फॉर्म होता है एनर्जी का, यानी जो एनर्जी को हमारी बॉडी की सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया जिस फॉर्म में एनर्जी को होल्ड करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करके उसको स्टोर करके रखता है, उस फॉर्म को हम कहते हैं एटीपी। तो एटीपी को हम एक और भी नाम दिए रखे हैं, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हमारे देश की करेंसी होता है, जब भी हमें पैसे देना होता है तो हम पर्टिकुलर एक करेंसी, कोई भी कागज़ का टुकड़ा तो यूज़ नहीं करते, पर्टिकुलर एक करेंसी को हम यूज़ करते हैं, एक नोटों को यूज़ करते हैं। ठीक वैसे ही एटीपी को हम जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम एटीपी को यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी एटीपी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज़ करता है उसे इस्तेमाल करने के लिए। तो एटीपी में एनर्जी होता है, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं और वो एटीपी बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रहा है, यानी पावर जेनरेट हो रहा है। पावर फॉर व्हाट? पावर फॉर डूइंग द बेसिक फंक्शंस ऑफ आवर लाइफ। ठीक इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी जैसे हमारे घर की अलग अलग जगह होता है, घर की जो किचन होती है वहाँ पर खाना पकता है, जो स्टडी रूम होता है वहाँ पर पढ़ाई होता है, जो डाइनिंग होता है वहाँ पर खाना खाना होता है, बेडरूम होता है सोना होता है। ठीक वैसे ही सेल के अंदर भी ऐसे ऐसे पार्टीशन है। इतने सारे कंपोनेंट्स क्यों हैं? क्योंकि सबके लिए अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग फंक्शन होगा, प्लास्टिड का अलग फंक्शन होगा, सेंट्रोसोम का अलग फंक्शन होगा, राइबोसोम का अलग फंक्शन होगा, सबका अलग अलग फंक्शन है। सो एवरीबडी इज असाइंड टू ए पर्टिकुलर वर्क, दिस इज द कंपार्टमेंटलाइजेशन। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन रहता है वो होता है एनर्जी जनरेट करना, पावर जनरेट करना। अगर हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हम जो खाना खाते हैं उस खाने को ब्रेक डाउन करने से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो वो खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर जनरेट कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये पावर यानी एनर्जी को किस फॉर्म में जनरेट कर रहा है? एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी को हम क्या कहेंगे? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब ये जो एक और पॉइंटिंग की जगह है, ये बीच का एक मैंने, एक सेकेंड इसको मैं इरेज करती हूँ इस लाइन को। हाँ, बीच का जो ये ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, ये जो ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का चीज़ क्या है? ये ग्रीन कलर का चीज़ है डीएनए। अब आप बोलिएगा कि डीएनए तो सेल के अंदर जो आपने मैम बताया था न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन था उसमें होता है। तो न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक पावर हाउस की तरह काम कर रहा है, उसमें डीएनए क्या कर रहा है? उसका डीएनए का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक अलग से डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए जो प्रेजेंट होता है इसको हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये क्या करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग सा डीएनए, यानी अगर माइटोकॉन्ड्रिया चाहे तो अपने आप को वो डिवाइड कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप की रेगुलेशन को खुद ही कंट्रोल कर सकता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग डीएनए है। डीएनए तो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग से डीएनए होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप की डिवीज़न, अपने आप की हेरिडिटी को खुद मेंटेन करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप की डिवीज़न और उसकी फंक्शन को खुद रेगुलर कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो सेल उससे रेगुलेट नहीं करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा ऑटोनोमस फंक्शन रहेगा सेल के अंदर, अलग से वो एक ऑटोनोमसली काम कर सकता है, लेकिन जो कि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए एक सेल की ज़रूरत पड़ती है, यानी वो सेल के अलावा वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो अपने आप के काम तो खुद कर सकता है, लेकिन वो सेल के अलावा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, यानी वो
पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया अलग से एग्जिस्ट नहीं करेगा बॉडी में, वो सेल के अंदर ही रहेगा. तो टू एग्जिस्ट इट नीड्स सेल, बट टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस इट डजंट डिपेंड ऑन सेल, इट कैन डिवाइड बाय इटसेल्फ. सो इसमें कुछ ऑटोनॉमस चीज़ें तो है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं है, क्योंकि ये सेल के अंदर ही है, सेल की कंट्रोल में ही है. तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम कह रहे हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल. क्या कह रहे हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल. एक और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होता है सेल में, वो क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. तो फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने जान लिया. क्या जाना? माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर का मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कह रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं. जो अंदर का है उसको इनर मेम्ब्रेन कह रहे हैं. और जो वो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह रहे हैं. और जो डीएनए है उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कह रहे हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह रहे हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं. क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं? क्योंकि ये पावर जनरेट कर रहा है, ये एटीपी के फॉर्म में पावर जनरेट कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल तो बोलेंगे. और एक जो पोर्शन मैंने पॉइंटिंग किया है, लिखा नहीं है, वो क्या है? वो बीच का जो लिक्विड पोर्शन है. जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक पोर्शन होता है लिक्विड, जिसके अंदर वो डीएनए फ्लोट करता है. और डीएनए के अलावा भी एंजाइम्स भी रहते हैं. कुछ एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए. उसके बारे में हम हायर क्लासेस में जानेंगे. फिलहाल वो जो लिक्विडी पोर्शन है उसका नाम जान लिया, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स. ठीक है ना? तो ये मैट्रिक्स गया. और एक क्या गया? ऑक्सीजोम. ऑक्सीजोम क्या था? ये जो अम्ब्रेला लाइक कुछ चीज़ें जो क्रिस्टी के ऊपर थे. क्रिस्टी क्या था? क्रिस्टी था द इन्वेजिनेशंस ऑफ इनर मेम्ब्रेन. ये जो इन्वेजिनेशन था, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था इनर मेम्ब्रेन का, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्या नाम दिया था? क्रिस्टी. और इस क्रिस्टी के ऊपर जो पार्टिकल्स थे उसको हमने बोला था ऑक्सीजोम. और ये ऑक्सीजोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी का प्रोडक्शन के लिए, यानी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए. ऑक्सीजोम का एक दूसरा नाम भी है, वो मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में. F0 F1 पार्टिकल. F0 F1 पार्टिकल. कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट जनरेट्स द एनर्जी. Mitochondria has two layered membranes, outer membrane, inner membrane, and the space in between the membranes are known as perimitochondrial space. Mitochondria has its own DNA that is floated on the matrix of it, and the DNA is known as mitochondrial DNA. And for the presence of this DNA, mitochondria can regulate its own division, and that is why mitochondria is known as semi-autonomous organelle. Why not autonomous? Because for its existence it needs cell. And the finger-like projections of inner membrane is known as cristae. On the cristae there are oxysomes that are also known as F0 F1 particle, and it helps in the ATP synthesis. And ATP is known as the energy currency of the cell. तो दैट इज़ ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप एक एक करके समझे. तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही ये आज की वीडियो था. अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन दैट यू आर लाइकिंग माई क्लास, एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट ऑल्सो कमेंट दैट डाउन. आई विल आंसर इट इन द नेक्स्ट क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.